नमस्कार। वाराणसी में फ्लैट वगैरह देख रहे हैं, फ्लैट डुप्लेक्स या अदर चीज़ें। तो अभी ये वीडियो आप देखिए। सुसवाही में डुप्लेक्स है, 700 स्क्वायर फीट में बना हुआ। ठीक है, 700 स्क्वायर फीट में बना हुआ है और सुसवाही में है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर इसका डिटेल में बताऊँगा। ये डुप्लेक्स है, 700 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। ठीक है, इसमें टोटल बेडरूम 3 ठो हैं, वॉशरूम 2 ठो हैं, किचन 2 ठो हैं। ठीक है, हॉल भी है 2, कार पार्किंग 1, और रोड का जो साइज है वो 23 फीट है। फेसिंग इसका है वेस्ट है, और मेन रोड से जो इसका डिस्टेंस है वो 150 मीटर डिस्टेंस है। आरसीसी रोड है, और जो कीमत इसकी है 75 लाख रुपए है कीमत इसकी। ठीक है, तो एक बार जो इंटरेस्टेड हों वो मेरा मोबाइल नंबर मेरे चैनल पे दिया गया है और मेल आईडी भी है। ठीक है, और तो उसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप यदि कोई फ्लैट वगैरह में इंटरेस्टेड हों तो सस्ते रेट में फ़्लैट भी अवेलेबल हैं, जिसमें कि मड़ुआडीह साइड में है। ठीक है, चितईपुर साइड में है, और भी हैं जिसमें कि आपका फ़्लैट 30-35 लाख से शुरू हो जाता है, और जितना जैसे चाहें बजट में हो जाएगा। आप कांटेक्ट करिए, इसको आप देखिए, वीडियो आप पूरा देखिए। पूरा वीडियो देखेंगे तब समझ में आएगा। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप स्किप करके देखते हैं इसलिए समझ में नहीं आएगा पूरा। ठीक है, और यदि आप प्लॉट वगैरह देख रहे हैं, वाराणसी में प्लॉट देख रहे हैं, तो प्लॉट सस्ते में है एके ड्रीम सिटी में। ठीक है, एके ड्रीम सिटी में आप प्लॉट ले सकते हैं, उसमें गंजारी स्टेडियम के पास है। तो उसमें आप प्लॉट ले सकते हैं, कमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल भी है, और रेट भी हो सकता है कुछ डाउन किया है पहले से उन्होंने। तो उसमें आप देख सकते हैं गंजारी स्टेडियम से 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे 80 बीघा में फैला हुआ ये है एके ड्रीम सिटी। तो इसमें प्लॉटिंग हो रही है। ठीक है, तो कमर्शियल का जो रेट रखा है 3500, और रेजिडेंशियल का जो रेट रखा है 2500। हो सकता है 2500 से 2250 भी कर दें। ठीक है, मौके पे जो बात होगी वो डील हो जाएगी। ठीक, तो काफ़ी अच्छा है। बगल में केआईटी स्कूल है, मिर्ज़ा मुराद बसों का बसों का चार्जिंग पॉइंट है। तो लोकेशन के मामले में काफ़ी अच्छा है। यहाँ वर्ल्ड कप भी होगा 2027 में, जो स्टेडियम बन के तैयार होगा। और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है, जो कि पूरे देश में इसका चर्चा का विषय है कि जो एक स्टेडियम बन रहा है वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी बहुत डेवलप कर रहा है, और महंगाई बहुत ज़्यादा जाएगी उधर ज़मीनों का। जहाँ तक है कि उसके बगल में जो है रजिस्ट्री भी बंद है, वाराणसी के स्टेडियम के अगल बगल। इसलिए बंद है कि वहाँ पे रेस्टोरेंट, होटल इत्यादि वगैरह खुलेंगे, इस वजह से बंद है। तो अभी जो रेट है वो ठीक है। वाराणसी में मकान ख़रीदना बहुत क्रिटिकल है, वैसे भी आम आदमी खरीद नहीं पाएगा वाराणसी के अंदर मकान, जो रेट है सिटी के अंदर। तो अब तो लोग सिटी से बाहर ही जा रहे हैं, तो उस हिसाब से ठीक है। और ज़मीन भी सारा एके ड्रीम सिटी का जो है वो रजिस्ट्री का है, रीसेल का है। उसके रजिस्ट्री के पेपर मैंने देखे हैं। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात ज़मीन के मामले में, आजकल इतने ज़्यादा फ्रॉड है, थोड़ा सा इसको आप ध्यान से सुने। ज़मीन के मामले में आजकल इतने ज़्यादा फ्रॉड हैं, तो शहर में करीब 40% रजिस्ट्रियाँ जो विवाद के दायरे में हो रही हैं। हमारे नॉलेज में भी है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो फ्रॉड, हर दूसरे दिन कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। अभी एक ताज़ी बात है, जो एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने ज़मीन के लिए किसी को बयाना दिया। और बयाना देने के बाद, बहुत ख़ास आदमी, कोई दूर का आदमी नहीं, उसमें कोई ब्रोकर भी नहीं था कि चलो किसी ब्रोकर के माध्यम से दिया हो, अपने किसी जानने वाले, मतलब बगल में पड़ोसी को पहले बयाना दिया और फिर बाद में फुल पेमेंट कर दिया। अगले आदमी ने बोला कि चलो रजिस्ट्री कर देंगे। हालांकि मुझसे बात हुई तो मैंने बोला कि पहले पैसा दे रहे हो तो तुरंत रजिस्ट्री करवा लो।
लेकिन उन्होंने कहा कि अगला वो कह रहा है कि कर देंगे। कर देने के बाद 2 महीना बीत गया और रजिस्ट्री नहीं किया। आज दिवाली भी बीतने वाली है और अभी वो टरका रहा है। तो आपको हर एक गलतियां से बताने से मतलब है एक सीख मिलती है कि रजिस्ट्री वगैरह का काम है बहुत ही सतर्कता से, कब आदमी क्या पलटी मार जाएगा, किसको कहाँ बेनिफिट हो जाएगा। तो खैर इसमें तो कोई ब्रोकर नहीं था, खुद बात किए थे वो। अब वो रजिस्ट्री करने से अब मना कर रहा है, ठीक है। पैसे भी उन्होंने एज ए लोन लेके दिया था उसको, और अब रजिस्ट्री करने से वो मना कर रहा है। 1-2 महीने पहले से उन्होंने पैसा पूरा दे दिया था। हालांकि कभी भी रजिस्ट्री में बयाना दें, रजिस्ट्री का जो टाइम निश्चित हो, आप पेमेंट रजिस्ट्री के दिन डीडी बना के, ठीक है, डीडी बना के दें या उसी दिन अकाउंट में दें। 2 दिन 4 दिन पहले पैसा न दें। रजिस्ट्री का जो डेट हो उसी के आसपास दें। तुरंत देंगे तो ठीक रहेगा, उसके दिन देंगे। या रजिस्ट्री का पेपर बन रहा है, आपने दे दिया, पेपर बन रहा है तो चलो ठीक है, कल हो जाएगी रजिस्ट्री, आज पेमेंट कर दीजिए। पहले पेमेंट करके 10 दिन बाद का रजिस्ट्री कराना ठीक है। सब हर जगह विवाद नहीं होते, देखिए विवाद हर जगह नहीं होते, उलझने हर जगह नहीं होती, लेकिन कहीं कहीं ऐसी चीज़ें आती हैं, ठीक है। सतर्कता ज़रूरी है, ठीक है, सतर्कता बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही करें जैसे कि मैं बताया हूँ। भाई पेमेंट करना है, बयाना दे दिया और फिर चलिए जिस दिन रजिस्ट्री उस दिन पूरा पेमेंट कर दें। जांच पड़ताल ज़रूर कराएं किसी भी ज़मीन का। मौके पे जाएं, अकेले जाएं, दुकेले जाएं, जैसे भी जाएं। ब्रोकर यदि साथ में है तो एक बार देख लीजिए, फिर बाद में अकेले जाइए, वो मौके पे देखिए क्या है ज़मीन की कहानी। अड़ोस पड़ोस से पूछताछ करिए, ठीक है। और ज़रूरत पड़े तो मालिक से मीटिंग ज़रूर करिए। कोई भी ज़मीन में ओनर से मीटिंग करना, एक मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है। ओनर से मीटिंग करिए, ज़मीन के बारे में पूछिए, कब लिया था, ख़रीदा था, कब लिया था, लोन लिया था, बिना लोन का लिया था, कैसे लिया था। पूछता ही नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। पूछता ही नहीं है तो कितने भाई हैं, कौन हिस्सेदार किधर का है, उसमें कितना बेचा है, कितना ख़रीदा है, ये हिस्ट्री पता करना आपका काम है यदि कोई ज़मीन ले रहे हैं तो, ठीक है। और किसी पे ट्रस्ट करके कि भाई चलो उसने ले लिया है, हमारे भाई ने लिया है, हमारे दोस्त ने लिया है, हमारे दोस्त ने उसी में ले रखा है, चलो तुमने लिया है तो मैं भी ले लेता हूँ। तो भाई ज़मीन के धंधे में चलता है, एक तरह से बोलिए तो दलाली चलता है। तो जो भी लिया होगा आपको दिलाएगा, उसको कमीशन मिलेगा। तो ठीक है, कमीशन मिलेगा, वो उसके माध्यम से मिलेगा, आपको नहीं देना है। आपको ज़मीन सही चाहिए तो आपको ये सारी चीज़ें मुआयना में, मौके में, 4 दिन मौके पे दौड़ के बगल में किसने लिया है ये भी पता कर लीजिए। यदि कोई प्लॉट वगैरह ले रखा है तो कहें बगल में उन्होंने लिया है, बगल में उन्होंने लिया है, तो बगल में किसने लिया है थोड़ा सा उसका भी पता करें आप, ठीक है, कि बगल में पड़ोसी किसने लिया है, उसका खारिज दाखिल हो गया, नहीं हुआ, ज़मीनें रजिस्ट्री हो जाती हैं, खारिज दाखिल में रुक जाती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता करके ही कोई प्लॉट वगैरह में पैसा लगाना है। मैं इस चैनल पे प्रॉपर्टी के वीडियो डालता हूँ, ठीक है। और रही बात कोई भी प्लॉट प्रॉपर्टी आप यदि लेते हैं या मेरे चैनल से या मेरे द्वारा, तो आप उसकी इंक्वायरी अपने तौर तरीके से करिए। 3 बीघा ज़मीन है, राजगढ़ से पहले और मड़िहान तहसील के बीच में 3 बीघा ज़मीन है, ठीक है। और ये सेल हो रही है, किसी ठाकुर की है। यदि आप 3 बीघा पूरी ज़मीन लेने के इच्छुक हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ज़मीन का रेट तो करीब अभी फाइनल उतना हुआ नहीं है, 80 लाख पर बीघा का हिसाब लगा रखा है। उसका वीडियो आ जाएगा, फिर अब यदि किसी को चाहिए तो मैं वीडियो भेजूंगा, लेकिन अभी हमारे पास वीडियो नहीं है कि मैं उसके बारे में जो होगा डिटेल में बता दूंगा। अभी जो डुप्लेक्स का आपने रेट देखा, डुप्लेक्स सुबह जो अभी स्टार्टिंग में आपको एक डुप्लेक्स का वीडियो दिखाया था मैंने, वो उसका रेट है 700 स्क्वायर फीट में बना हुआ, और उसका जो रेट है वो है 75 लाख रुपए, ठीक है। 700 स्क्वायर फीट में बना हुआ, रेट 75 लाख रुपए है। तो वह है वाराणसी में आप चाह रहे हैं तो और भी अदर कई चीज़ें हैं, ठीक है। कई फ्लैट वगैरह मिल जाएंगे, 60 लाख के दायरे में भी मिल सकता है फ्लैट अच्छा खासा। कहीं भी पैसा लगाएं, आपका पैसा सुरक्षित हो, किसी विवाद में न पड़े। हमारे चैनल की ओर से यही सहयोग मिलेगा कि आपको जागरूक करें। कोई प्रॉपर्टी प्लॉट ले रहे हैं तो उसमें आप जागरूक रहें, कहाँ पे क्या हो सकता है। नमस्कार।